अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। रोज़े कैसे जा रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं, घूमने फिरने जाना हो रहा है, शॉपिंग करना हो रहा है। आप लोगों के घर में सब कैसे हैं, अम्मी अब्बू सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, और अगर नहीं है तो अल्लाह मियाँ सबकी मुश्किलें आसान करे। और बताइए क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो अभी मैं बैठी हुई थी, अल्लाह करे लाइट ना जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो फ़िल्म अप कर ली जाए। और मैं वीडियो को जितना हो सका शॉर्ट रखूँगी, एक तो क्योंकि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते ही नहीं हो, दूसरा ये लाइट चली जाती है फिर मैं वीडियो बना नहीं पाती, तो वीडियो को शॉर्ट रख के चीज़ें दिखाती हूँ आप लोगों को। आज की वीडियो में मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें रैंडम है और कुछ चीज़ें ईद से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ईद से कनेक्टेड है, और आई थिंक इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि अब मैं बताऊंगी, अगर आप लोग सैलून जाओ, फिर लगवाओ, फिर सुखाओ से, फिर उतारो, फिर मतलब बहुत मत्था खपना होता है। तो इस बार मोस्टली गर्ल्स को मैंने देखा है मेहंदी स्टिकर्स लेते हुए, मोस्टली। तो मैंने बोला मैं इस चीज़ में क्यों पीछे रह जाऊं, तो मैंने भी ले लिए। और इसके अलावा अच्छा, ये ईद से कनेक्टेड है, मैंने क्या लिया उसके अलावा मैंने ये बैंगल्स लिए हैं। तो जी ये मेरी ईद की जो फ़र्स्ट डे की ड्रेस है उससे कनेक्टेड है। उसके अलावा मैंने क्या लिया है, उसके अलावा आजा भाई हाथ में आजा, क्यों इतने ड्रामे कर रहा है, एक सेकंड। ये क्लिप्स लिए थे, और भी क्लिप्स थे, 3-4 लिए थे, लेकिन अभी वीडियो में ये पता नहीं क्यों ग्रीन नज़र आ रहा है। वैसे ये टर्कोइज़ कलर है, और एक पिंक में लिया था, और पता नहीं किस कलर में लिए थे, वो अलमारी में कोई ड्रॉर्स में, क्योंकि मैंने क्लिप्स लगा रही थी बार बार, तो मैंने सेटल कर दी। ये छोटू सा मैंने बेबी सेट लिया था, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको इयररिंग्स मिल रहे हैं, रिंग मिल रही है, और साथ में बेबी चेन भी मिल रही है। अगर आप लोग अपनी बहन के बेबीज़ को या अपनी भाभी के बेबीज़ को या किसी के भी बेबीज़ को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो आई थिंक दिस वुड बी अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा मैंने ये बेबी ब्रेसलेट लिया था, तो जी पैक मैंने बाद में कर लूँगी। और मैंने क्या लिया है, और आजकल हेडबैंड के साथ हेयर स्टाइल बहुत चलते हैं, और मुझे टर्बन, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, मोस्टली आई थिंक जो होंगी मेरे अकाउंट में गर्ल्स उनको आइडिया होगा। टर्बन हेयर स्टाइल, टर्बन हिजाब स्टाइल्स बहुत क्लासिक है, मतलब हर कोई उन्हें मतलब बोलता है कि हम लोग ये ट्राई करें ट्राई करें ट्राई करें, एंड आई एम टोटली क्रेज़ी फॉर इट। तो जी मैं टर्बन स्कार्फ स्टाइल्स भी ट्राई करती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं करती। यू मे हैव सीन और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट मैं टर्बन स्कार्फ स्टाइल्स भी ट्राई करती हूँ। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, पिक्चर्स होंगी, इसमें मैं उनकी वीडियोस नहीं बनाती लेकिन पिक्चर्स हैं। तो ये टर्बन, ये क्या कहते हैं, हेडबैंड मैंने बाय किया था। आई थिंक ये ऑलमोस्ट मुझे पड़ा था 450 समथिंग एल्स का, और बाकी जो बैंगल्स थी वो मुझे 400 रुपीज़ की पड़ी थी। वो मैंने जामा मार्केट, अगर आप लोगों को पता है कराची में जामा मार्केट जो है, मैंने वहाँ से बाय की थी, क्योंकि मैं कराची की रहने वाली थी, तो मैंने कराची से ही शॉपिंग की थी। और जो हेडबैंड्स एंड कैचर्स आप लोगों ने देखे, ये मैंने गुल प्लाज़ा से बाय किए थे। और उसके अलावा क्या दिखाया मैंने आपको, स्टिकर्स जो मैंने दिखाया वो गुल प्लाज़ा के साथ में एक और मॉल है, आई थिंक गुल तिजारा नहीं, एक कोई और मॉल है, उसका मुझे नाम आ नहीं रहा, वो मैंने वहाँ से बाय की थे। गुल तिजारा से मैंने अपनी ईद का ड्रेस बाय किया था। अच्छा, अगर आप गुल तिजारा से बाय करते, गुल प्लाज़ा से नहीं बाय करते, तो दोनों साथ में ही अटैच है, ठीक है। अगर गुल तिजारा से बाय करें, मैं आप लोग को इसलिए गाइड करी हूँ, शायद आप लोग को लेना हो तो आप लोग को पता हो। गुल तिजारा में आपको 500 रुपीज़ ज़्यादा शायद पे करने पड़ जाए, जबकि गुल प्लाज़ा में आपको 500 रुपीज़ लेस पे करने पड़ेंगे, तो ये फ़ायदा है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है, भाई क्या हो रहा है, तुम गिर क्यों रहे हो। तो ये स्टड्स मैंने लिए थे, पता नहीं फोकस करा रहा है कैमरा या नहीं, ये फ्लावर्स वाले स्टड्स थे, एक सेकंड, मैं क्यों नहीं फोकस करा रहा। 12 ये स्टड्स थे, अब फोकस किया है। ये स्टड्स मैंने बाय किए थे, स्टॉल लगा था रमज़ान का, तो वहाँ से मैंने बाय किए थे। उसके अलावा
ये चेन मैंने बाय की थी, कहाँ से बाय की थी, आई थिंक गुल प्लाज़ा से बाय की थी। ये अब आपकी चॉइस, आप कैसे वेयर करना चाहते हो। आप इसे वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी वेयर कर सकते हो, रादर आई मीन यू कैन गो अहेड विद द कैजुअल वन। तो जी ये थी। इसके अलावा मैंने क्या बाय किया था, ये ब्यूटीफुल से बोज वाले स्टड्स, इनमें मतलब क्या कहते हैं गोल्ड का और मोतियों का वर्क हुआ हुआ, ये भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किए थे। आज मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ करके बोल रही हूँ। अच्छा, ये जो थे, ये अगर आप ऑनलाइन बाय करें तो आपको ऑलमोस्ट 350 और 400 के पड़ेंगे। आई थिंक जो मैंने लिए थे मुझे 250 समथिंग एल्स के पड़े थे, तो 250 में बुरे नहीं है। ये भी मैंने स्टॉल से बाय किए थे। उसके अलावा मैंने एक ये वॉच बाय की थी, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। सेकंड मैंने ये वॉच बाय की थी, सेकंड जो थी वो ये वॉच थी गोल्डन एंड रेड के साथ, और फर्स्ट ये वॉच थी। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप दोनों कैसे वेयर करना चाहते हो। अब ये है कि दोनों वॉचेस ऐसी हैं जो कैजुअल के साथ भी और वेस्टर्न के साथ भी आप वेयर कर सकते हो। तो जी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे थे मुझे। ऐसे कोरियन गर्ल्स जो है ना वो बहुत वेयर करती हैं, पता नहीं मैं क्यों इतना रुक रही हूँ। मोस्टली कोरियन गर्ल्स को आपने देखा होगा ऐसे इयरिंग्स वेयर करती हैं, और ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मेरे ईद के सेकंड डे के आउटफिट से मैच कर रहे थे, वाइट एंड येलो। और क्या है इस शॉपर में, लेट मी चेक। अच्छा, ये स्टड्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा आजकल ये फ्लावर वाले स्टड्स बहुत चल रहे हैं। इसकी मैचिंग रिंग भी निकलेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ऑनलाइन ये स्टड्स खाली 750 के मिल रहे हैं, और रिंग आप लोग अलग से लो 250 की। मैंने टोटल पेयर 500 में लिया है। क्या ये बुरा है, क्या ये पेयर बुरा है, बताइएगा मुझे। आई थिंक टोटल 500 में कोई इतना बुरा नहीं है। मैंने बोला जब लिया है तो पहन ही लो। वो अलग बात है कि नेल पेंट उतर रही है, क्योंकि उतर नहीं रही थी, मैंने उसको बड़ा रगड़ के उतारने की कोशिश की। अगली चीज़ जो है वो ये है, मतलब लुक एट दिस स्टड्स यार, क्या यहीं पे मतलब सारे पैसे आपके ना वसूल हो जाते हैं। इतनी कोई खूबसूरत है, पता नहीं फोकस क्यों नहीं करा रहा मेरा कैमरा। ये देखें, ये दिखे, ये स्टड्स आई थिंक मुझे पड़े थे समथिंग 400 और समथिंग एल्स के। ये स्टड्स भी बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो हमारी क्रीसेंट इयरिंग्स थे। ये भी मैंने गुल प्लाज़ा से बाय किए थे। ये भी मुझे 300 और 400 समथिंग एल्स के पड़े थे। अब देखते क्या चीज़ निकलती है खाली शॉपर। तो जी सबसे प्यारे ये झुमके थे जो मैंने बाय किए थे अपने ईद ड्रेस के लिए। अच्छा, अब मैं निकाल के नहीं दिखाने वाली, अब जब ईद आएगी तभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। अब आउटफिट चले मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बल्कि दिखाई देती, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। मैं ऐसे भी दिखाती हूँ और मैं 1-2 क्लिप लगा भी दूँगी, क्या पता आउटफिट सही नहीं दिखा पाऊँ। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग जाके मेरा इंस्टाग्राम पेज देख लीजिएगा, तो वहाँ मैं पिक्चर्स अपलोड कर दूँगी। चलो मैं आउटफिट लेके आती हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मेरे हाथ में आ गया मेरे सेकंड डे का आउटफिट। तो मैं आप लोगों को अपने सेकंड डे का आउटफिट पहले दिखाती हूँ। ये मेरे पता नहीं कैसे फोकस कराऊँ, ये है ना, ये मेरे सेकंड डे का आउटफिट है। अगर कंप्लीट देखना है तो आई थिंक आप लोगों ने मेरी अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा। ये इसके स्लीव्स हैं, ठीक है। और ये मैंने एट्रियम मॉल से बाय किया था, दूर हो जा। ये मैंने एट्रियम मॉल से बाय किया था। आई थिंक अब फोकस हो ही गया होगा। ऑलमोस्ट 3000 का, आई थिंक बुरा नहीं है। लेकिन गर्ल्स, एट्रियम मॉल में इतनी कोई महंगाई कर दी है, कोई न्यू डिज़ाइन नहीं है, ऊपर से कपड़े इतने महंगे कि गरीब इंसान कहाँ जाए। गरीब इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मोस्टली इस बार एट्रियम से लोग खाली हाथ वापस आए। तो कुछ मतलब आप दूसरों का भी सोचो, इतना एक्सपेंसिव क्यों सेल कर रहे हो कि बाकी लोग अफोर्ड ना कर सकें। तो जी लास्ट आउटफिट ये है। इसके जो स्लीव्स हैं वो ऑर्गेन्जा के हैं और उन पे वर्क हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये ड्रेस कुछ इस तरीके से दिखता है।
हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके अलावा ये, अगर आप लोग में से किसी ने ये हरकत की है, मेरे चैनल को रिपोर्ट की है, या किसी ने भी मेरे चैनल को रिपोर्ट किया है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मत करें, गलत बात होती है, दुख होता है, लेकिन इतना नहीं होता, ठीक है। जैसा आप लोगों को लगता है कि आप लोग रिपोर्ट कर देंगे तो लाइफ को नबी खल्लास, नो। सिर्फ यूट्यूब ही सब कुछ नहीं होता, हमारी लाइफ में कोई और भी चीज़ हो सकती है। क्या पता हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई और ट्रैक भी मतलब ऑलरेडी डन करके बैठे हों कि यूट्यूब नहीं तो वो सही। तो अगर कोई रिपोर्ट कर भी रहा है तो मैं यही कहूँगी कि आई डोंट केयर, क्योंकि इंसान जब ग्रो करता है तो उसे डीमोटिवेट करने के लिए हज़ार लोग आते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जारी रखो, अच्छा लग रहा है और कोई दुख नहीं हो रहा, ठीक है। जारी रखो, कंटिन्यू करो, हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि लोगों का काम होता है, लोग है ना, आप नेगेटिव कमेंट्स को, नेगेटिव लोगों को साइड पे करो। ये देखो पॉजिटिव आपके साथ कौन है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा आप ही का यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए और आप ही और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, ठीक है जी। और मैंने यूट्यूब वालों से भी बात की थी कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे क्यों रिपोर्ट मारी, तो भाई वज़ीर आला ने जवाब यूट्यूब ने नहीं दिया। तो जी आई वॉज टोटली डिसपॉइंट। तो फिर मैंने सोचा नहीं बनाऊँगी वीडियो। दैन आई वॉज लाइक कि मैं क्या इसके लिए वीडियो बना रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो फॉर मनी। तो खैर, अगर होता है तो हो जाए, अगर फ्यूचर में अर्न करना लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आप लोगों से ऐसे ही आगे टाइम पास होता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।